हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। पहले सवाल के हमने पहला और दूसरा सवाल कर दिया था। अब हम शुरू करते हैं पहले का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्य का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जाँच करनी है। तो आइए सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। ये एक द्विघात बहुपद है, तो ये तो पक्का है कि हम बीच वाले पद के गुणनखंड करेंगे। लेकिन गुणनखंड करने से पहले हमें इससे पहले व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। व्यापक रूप मतलब सबसे पहले x² का पद, तो 6x²। फिर x का पद होता है, यहाँ पर अचर पद है तो हमें पहले x का पद लिखना पड़ेगा और फिर अचर पद लिखना पड़ेगा। तो x का पद क्या है? -7x, चिन्ह साथ में रखना है। तो x का पद है -7x और अचर पद है -3। चिन्हों को साथ में रखना है, चिन्ह हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो हमें प्राप्त होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसमें 3 पद है, द्विघात बहुपद है, तो बीच वाले पद के हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं हमने पहले भी सीखा है। तो गुणनखंड करते हैं हम सबसे पहले 6x² वैसा का वैसा, और ये -3 वैसा कैसा रहेगा। बीच वाले पद के 2 टुकड़े होंगे। तो 2 टुकड़े किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो हम 2 टुकड़े करेंगे उनकी जोड़ करने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। मतलब जोड़ करने पर -7x आना चाहिए, और गुणा करने पर पहला पद है 6x² और अंतिम पद है -3। इन दोनों गुणा क्या होगा? 6 3 18 और वो भी माइनस का, तो गुणा आएगा -18x²। तो जोड़ने पर -7x और गुणा करने पर -18x² में आना चाहिए। हमें इस प्रकार के 2 टुकड़े करने हैं। अब पहले इनके चिन्ह के बारे में देखते हैं, इनके चिन्ह किस प्रकार के होंगे। तो गुणा करने पर जो हमारे पास चिन्ह प्राप्त हुआ वो माइनस का प्राप्त हुआ है। तो माइनस क्या कहेगा? माइनस कहेगा कि दोनों जो टुकड़े होंगे वो अलग अलग चिन्ह के होंगे। अलग अलग चिन्ह मतलब एक प्लस का दूसरा माइनस का हो सकता है, पहला वाला माइनस का दूसरा प्लस का हो सकता है। अलग का मतलब यही होगा। और मान लो यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह आता तो प्लस क्या कहता कि दोनों टुकड़े समान चिन्ह के होंगे, दोनों या प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के। लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, तो माइनस कहेगा कि दोनों टुकड़े अलग अलग चिन्ह के होंगे। अब हम ये ले या फिर ये ले, तो हमें देखना है कि जो जोड़ने पर क्या आ रहा है। जोड़ने पर माइनस आ रहा है, तो पहले हमें माइनस लेना पड़ेगा और फिर क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं माइनस और फिर प्लस। चिन्हों के बारे में हो गया। अब हम करने हैं इसके 2 संख्या लिखनी है यहाँ पर। तो वो कैसे लिखते हैं कि गुणा करने पर संख्या क्या आई है? 18 आई है। तो हमें क्या करना है? 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हमेशा यही करते हैं, जो गुणा करने पर आती है संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो 2 का भाग दिया 9 आया, 9 में 3 का भाग दिया 3 आया, 3 में 3 का भाग दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। तो हमें इन सभी गुणनखंडों को लेना पड़ेगा, 2 3 और 3 इनको लेना पड़ेगा, तभी तो इनका गुणा 18 होगा। लेकिन लेने में ध्यान क्या रखना है कि जोड़ने पर -7x आना ही चाहिए। तो देखो कि पहले हम इसको ले और इन दोनों को अलग रखें। तो 2 और इन दोनों अलग रखने का मतलब है 3 3 9। 2 और 9 को लेकर देखते हैं कैसा हो रहा है। तो पहले हमेशा बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर हमेशा छोटी संख्या लिखनी चाहिए। तो बड़ी संख्या कौन सी? 9। 3 3 9 हो जाएगा और 1 है 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9x, x साथ में रखना पड़ेगा, पीछे जो है वो साथ में रहता है। और यहाँ पर लिखते हैं 2x। सभी हो रहा है। -9x प्लस 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 9x और प्लस का 2x हल करेंगे, -7x आएगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 ही बचेगा, माइनस बड़ा है। और गुणा करने पर 9 दूनी 18 हो जाएगा और प्लस माइनस होता है माइनस, तो गुणा करने पर -18x² आ रहा है और जोड़ने पर -7x आ रहा है। अब इसमें कोई ये भी कह सकता है कि सर हम इन दोनों को साथ में रखें और इसको अलग रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते, लेकिन इनको फिर जोड़ने पर -7x नहीं आएगा, गुणा करने पर 18 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर -7x नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3 और ये 3 दूनी 6, 6 और 3 जोड़ने पर -7x नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सही। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों में कॉमन लिया जाता है और इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 है, तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो एक 3 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर x² और यहाँ पर x है, तो यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन का क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो 3x का 6x² में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x, माइनस का माइनस। 3x का भाग देंगे 9x में हमें प्राप्त होगा 3। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा हम, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो हमने प्लस का 1 कॉमन लिया।
और जब प्लस का एक कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x बचा और माइनस का 3 बचा। दोनों कोष्टक समान है तो ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि एक बार समान कोष्टक को लिखते हैं और एक बार इनके गुणांकों को लिखते हैं। इसका गुणांक है 3x, इसका गुणांक है प्लस का 1। हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंडों को 0 के बराबर करते हैं। तो या तो 2x माइनस 3 बराबर 0, ये चिन्ह ऐसा होता है, ये या तो का चिन्ह है, या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3 माइनस का है तो यहाँ अगर प्लस का हो जाएगा तो 2x बराबर 3 और x के गुणा में 2 है तो यहाँ भाग में जाएगा तो x बराबर 3 बटा 2। यहाँ पर पक्षांतरण होगा, 3x ऐसा का वैसा बराबर प्लस का है यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर x के गुणा में 3 है यहाँ भाग में हो जाएगा -1 बटा 3। तो हमें शून्य प्राप्त हो गए। जो x के मान होते हैं वही हमारे शून्य होते हैं। अतः शून्य बराबर 3 बटा 2 कोमा -1 बटा 3। अब हमें जाँच भी करनी, तो सत्यता की जाँच। सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच करने के लिए क्या करते हैं कि हम शून्य को में से एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर 3 बटा 2 और बीटा बराबर -1 बटा 3। सबसे पहले हम का योग देखते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, -b/a, जिसके बारे में हमने कल समझा है। अल्फा का मान कितना है 3 बटे 2 माइनस 1 बटा 3। और माइनस कैसे हुआ कि यहाँ पर प्लस है और बीटा का मान माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 बटा 2 -1 बटा 3 बराबर माइनस का माइनस बी का मान हमारे पास। चलो पहले हमने ABC के मान तो निकाले नहीं, चलो पहले ABC के मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ से ABC के मान कैसे निकालते हैं कि समीकरण की व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो समीकरण है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a का मान होगा, यहाँ लिख लेते हैं कि a का मान हो जाएगा हमारे पास 6। b का मान हमारे पास है माइनस का 7 और c का मान माइनस का 3। तो हमने यहाँ से अल्फा बीटा के मान ली और ABC के मान भी निकाल दिए। तो b का मान क्या है हमारे पास माइनस का 7। तो माइनस का माइनस, b का मान है माइनस का 7 बटा a का मान कितना है 6। और यहाँ पर उसको पहले हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, पहले इसका हमें लसब लेना पड़ेगा। 3 और 2 का लसब होता है 6। और फिर आगे कैसे हल करते हैं कि हर का भाग दिया जाता है तो 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और जो भाग देने पर जो हमारे पास आंसर आता है उसका गुणा करते हैं अंश से। तो 3 का गुणा करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। माइनस का माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 प्राप्त होगा बराबर माइनस का गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का प्राप्त होगा 7 बटा 6। 9 में से 2 गया पीछे बचेगा 7, 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6। दोनों मान बराबर है, इसका मतलब योग के लिए संबंध सत्य है। अब हम गुणा के लिए भी देखते हैं। गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था C/A। अल्फा का मान है 3 बटा 2 इंटू बीटा का मान है -1 बटा 3 बराबर C का मान माइनस का 3 बटा A का मान है 6। अब जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे -1 से प्राप्त होगा माइनस का 3 बटा 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर -3 बटा 6। दोनों मान बराबर है, इसका मतलब गुणा के लिए भी क्या है संबंध सत्य है। तो अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है।
पहले का चौथा सवाल 4u² प्लस 8u। हमें सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए पहले इनके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? क्या यह एक द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात बहुपद होने के साथ साथ इसमें पद 3 नहीं है, और जब पद 3 नहीं होते हैं तो हम बीच वाले पद के गुणनखंड नहीं करते हैं। तो फिर इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए जब 2 पद होते हैं हमारे पास और द्विघात बहुपद होता है तो हम कॉमन लेकर देखते हैं क्या कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में। बिल्कुल इन दोनों में कॉमन आ सकता है कि यहाँ पर 4u² है प्लस यहाँ पर 8u है, तो दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं, और साथ में यहाँ u² और यहाँ पर है u, तो दोनों में u भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन आएगा 4u। जब हम 4u कॉमन लेंगे तो इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। जब 4u² में 4u का भाग देंगे तो पीछे बचेगा u प्लस का प्लस। जब 8u में 4u का भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2। तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। जब 2 गुणनखंड हो गए तो हम क्या करते थे कि गुणनखंडों को 0 के बराबर करते थे, तभी हमारे पास शून्य प्राप्त होते थे। तो या तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से u का मान आ जाएगा u बराबर 0/4, तो 4 भाग में जाएगा, वो गुणा में है, तो u बराबर आएगा, जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। और यहाँ से u का मान निकलेगा u बराबर प्लस का 2 है, तो वहाँ जाकर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो u के 2 मान आए, एक आया 0 और एक -2। चूँकि यहाँ पर चर u है तो जो u के मान है वही इसके क्या होंगे? शून्य होंगे। तो अतः शून्य बराबर 0, -2। अब हमें जांच करनी सत्यता की, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम शून्य में से एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। तो अल्फा का मान आया 0, बीटा का मान है -2। अब यहाँ से हम ABC के मान भी निकाल लेते हैं। अब ABC के मान कैसे निकालते हैं? तो हम इस बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर x² चर और यहाँ पर चर क्या है? u है। तो u² गुणांक कितना है? 4 है, तो a का मान हो जाएगा 4। तो a बराबर 4। u का गुणांक है 8, प्लस 8 है, तो b का मान हो जाएगा 8, और अचर पर है नहीं, इसका मतलब c का मान हुआ 0। तो ABC के मान आ गए और अल्फा बीटा के मान भी हमने निकाल दिए। और सबसे पहले करते हैं शून्यकों की जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2, क्वेश्चन में रखते क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह दोनों पास में आ रहे, बराबर माइनस का माइनस, b का मान है 8 बट्टा a का मान है 4। 0 में से कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से प्राप्त होगा -2 बराबर, जब -8 में भाग देंगे 4 का तो प्राप्त होगा हमें -2। तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब योग के लिए संबंध क्या है? सत्य है। अब हम गुणा के लिए भी देखते हैं। गुणा के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है -2 बराबर c का मान 0 बट्टे a का मान है 4। जब किसी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, और जब 0 में किसी का भाग देते तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब गुणे के लिए भी संबंध क्या है? सत्य है। तो अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। पहले का 5वां सवाल t² - 15, हमें इनके शून्य ज्ञात करने। तो यहाँ पर देखो कि यह भी एक द्विघात बहुपद है, इसमें भी 2 पद है। जब 2 पद है, लेकिन जो चौथे सवाल में था वहाँ पर 2 पद थे, हमने कॉमन आ रहा था इसलिए कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर t² - 15 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। और जब कॉमन नहीं आता है और द्विघात बहुपद है, बीच में चिन्ह माइनस का है, तो फिर हमें लगानी पड़ेगी सर्वसमीकरण।
तो लगाते हैं यहाँ पर सरसमिका। पहले लिख लेते हैं चूँकि यहाँ लगेगी सरसमिका। ये देखो टी स्क्वायर है, मतलब इसे हम मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ये 15 है, तो 15 को हम बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो सरसमिका क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास ये टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर तो है लेकिन माइनस 15 है, बी स्क्वायर नहीं है। तो 15 को स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए हमें उसको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। देखो कि यहाँ पर टी स्क्वायर तो वैसा वैसा माइनस, यदि किसी संख्या को स्क्वायर के रूप में लिखना है तो उस संख्या को हमें रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हम 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। जब रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो हल करने पर हमें 15 ही प्राप्त होगा। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें लगानी है सरसमिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का मान है टी और बी का मान है रूट 15। तो क्या होती है सरसमिका, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब टी प्लस रूट 15 और ए माइनस बी टी माइनस रूट 15। ऐसे हमने सरसमिका को खोला है यहाँ पर टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। तो हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों को 0 के बराबर करते हैं। तो या तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0 या टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से टी का मान निकलेगा, टी बराबर रूट 15 प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का रूट 15, और यहाँ पर टी बराबर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा रूट 15। चूँकि यहाँ पर चर टी है तो जो टी के मान होंगे वही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो अतः शून्यक बराबर माइनस रूट 15 कॉमा रूट। अब हमें जांच करनी है तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों में से एक को मानते हैं अल्फा, तो अल्फा का मान है माइनस रूट 15 और बीटा का मान है रूट 15। ये रूट पूरे पर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ABC के मान भी निकालने पड़ेंगे। तो ABC के मान कैसे निकालते हैं कि दिए गए बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करते हैं। यह एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो a का मान हो जाएगा a बराबर टी स्क्वायर, गुणांक कुछ नहीं, इसका मान गुणांक कितना है 1 है तो a का मान हो जाएगा 1। b का मान, b क्या होता है, x का गुणांक होता है। यहाँ पर चर t है, t का पद तो है ही नहीं, इसका मतलब b का मान क्या होगा 0। और c का मान, c क्या होता है, अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पर कितना है 15, वो भी किसका है माइनस का, तो c का मान हो जाएगा माइनस का 15। अब सबसे पहले शून्यकों की जोड़ करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान है माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान है रूट 15 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान है 0 बट्टा ए का मान है 1। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, दोनों संख्याएं समान है और चिन्ह अलग अलग है, इसका आपस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और कटने पर हमें 0 प्राप्त होगा। 0 बराबर 0 माइनस का होता नहीं है, तो जब 0 बटे क्या होगा 0 होगा। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब योग के लिए समझ सकते हैं। अब गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। अल्फा का मान है माइनस रूट 15 इंटू बीटा का मान है रूट 15 बराबर c का मान है माइनस 15 बटा a का मान है 1। अब जब रूट का रूट से गुणा करते हैं, रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी रूट के अंदर 15 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 15 है। जब दोनों संख्याएं समान है और दोनों पर रूट है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 15, और वो भी माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस के आगे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। और बराबर जब माइनस 15 में भाग देंगे 1 का तो हमें माइनस 15 प्राप्त होगा। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब गुणे के लिए संबंध क्या है, सत्य है। तो अतः
अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो दोनों मान बराबर आए, इसका मतलब संबंध क्या है? सत्य है। पहले का छठा सवाल, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं। यह एक द्विघात बहुपद है और इसके अंदर 3 पद है, और जब द्विघात बहुपद होता है और 3 पद है तो हमें बीच वाले पद के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 3x² वैसा का वैसा, ये -4 भी रहेगा वैसा का वैसा। बीच वाले पद के 2 टुकड़े होंगे। अब टुकड़े में इस प्रकार के करने हैं कि इनको जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए। बीच वाला पद कितना है? -x, तो जोड़ने पर माइनस का x आना चाहिए, और गुणा करने पर, गुणा पहला पद है 3x² और अंतिम पद है -4, तो -4 इंटू हो जाएगा 3x² माइनस 12x का स्क्वायर। तो जोड़ने पर माइनस का x आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 12x² में प्राप्त होना चाहिए। ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर -x है, तो पहले चिन्हों के बारे में देखते हैं कि चिन्ह किस प्रकार के होंगे। तो गुणा करने पर चिन्ह माइनस का है, तो माइनस ये कहेगा कि जो दोनों टुकड़े होंगे उनके चिन्ह अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब एक हो सकता है माइनस का, दूसरा प्लस का, एक प्लस का, दूसरा माइनस का हो सकता है। अब दोनों में से हम कौन सा लिखें? तो बीच वाले जो पद आ रहा है उसका चिन्ह माइनस का है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा माइनस और फिर लिखना पड़ेगा प्लस। अब हमें 2 संख्या लिखनी है, तो संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो गुणा आया है, गुणे में जो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 के अभाज्य गुण होते हैं 12 में, फिर उसका लेते हैं यहाँ पर 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर सभी को साथ में लेना पड़ेगा। जो भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं सभी को लेना पड़ता है, लेकिन हम ग्रुप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि इस 2 को अकेला रखकर और इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। इन दोनों को साथ लेने का मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जब 6 और 2 यहाँ पर 6 लिखे और यहाँ पर 2 लिखे तो हल करने पर -x नहीं आएगा। तो क्या करें कि इन दोनों को साथ में ले लें। इन 2 और 2 को साथ में ले मतलब 4, और 3 को रखें अकेला। तो ये देखो यहाँ पर लिखकर देखते हैं कि 2 दूनी 4, तो एक हो जाएगा 4x, दूसरा हो जाएगा 3x। पीछे x लिखना जरूरी है। तो -4x प्लस 3x जब जोड़ेंगे तो माइनस का x प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12x² हो जाएगा। x का गुणा करेंगे x से तो, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 12x² प्राप्त होगा। तो हमने गुणनखंड सही की। अब क्या करते कि इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन 3x² है, -4x है, तो कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है केवल, और कुछ नहीं आ रहा। जब x कॉमन लेंगे तो कॉमन का भाग देते हैं, तो 3x² में x का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x, माइनस का माइनस। जब 4x में x का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 4। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, और जब कॉमन कुछ भी नहीं आता है इसका कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और जब 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यही बचेगा सेम का सेम, क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कोष्टक समान आ रहे, तो क्या करते हैं एक बार समान कोष्टक को लिखते हैं 3x - 4, और एक बार इनके गुणांक को लिखते हैं, इसका गुणांक x और इसका गुणांक प्लस का 1। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों को 0 के बराबर करते हैं। तो या तो 3x - 4 बराबर 0, या फिर x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा कि 3x बराबर 4 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और x के गुणा में 3 है तो x बराबर 4 बट्टा हो जाएगा 3, गुणा में तो भाग में जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होता है। तो हमारे पास x के 2 मान आए, क्योंकि यहाँ पर चर x है तो जो हमारे पास x के मान जो आए हैं वही हमारे शून्यक होंगे। तो अतः शून्यक बराबर 4/3 और -1। अब जांच करनी, तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों में से एक को मानते अल्फा, तो अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। ABC के मान भी निकालने पड़ेंगे। तो ABC के मान निकालने के लिए दिए गए बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो x का गुणांक होता है a का मान,
तो ए का मान हो जाएगा 3, बी होता है ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का मान हो गया 3 और एक्स का गुणांक होता है बी का मान, तो बी का मान है -1 क्योंकि एक्स का गुणांक -1 है। और सी होता है अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर है -4। तो एक्स का गुणांक ए, तो ए का मान आया 3, बी का मान है -1 और सी का मान है -4। सबसे पहले शून्यकों की जोड़ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर -1 माइनस और बी का मान है -1 कोष्टक में रखते हैं, चिन्ह पास में आ रहा है इसलिए, अपॉन ए का मान है 3। जब इसे हल करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 1 बराबर, जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस से तो प्राप्त होगा 1 और अपॉन हो जाएगा 3। यहाँ पर लसब लेकर हल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके बटे में 1 तो है, तो लसब आएगा 3, हर का भाग दिया जाता है और जो आता है आंसर उसका गुणा अंश से किया जाता है, तो 3 का 3 में भाग देंगे तो हम 1 प्राप्त होगा, 1 का गुणा करेंगे 4 से तो 4 प्राप्त होगा, माइनस का माइनस, 1 का भाग देंगे 3 में 3 प्राप्त होगा और 3 का गुणा करेंगे 1 से तो 3 प्राप्त होगा, बराबर 1/3। 4 में से 3 गए, पीछे बचा 1/3 बराबर 1/3। दोनों मान बराबर आ रहे, इसका मतलब योग के लिए संबंध सत्य है। अब गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे, बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान है -1 बराबर c का मान -4/a का मान है 3। जब 4/3 का गुणा करेंगे -1 से तो प्राप्त होगा -4/3 बराबर प्राप्त हो रहा है -4/3। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब गुणे के लिए संबंध भी क्या है, सत्य है। तो अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। पहले के अंदर 6 सवाल थे और 6 सवाल पूरे हो गए, तो इसी के साथ पहला सवाल कंप्लीट हुआ।